जब बीवी पीरियड की हालत में हो तो उसके पीछे से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। देखो, जब बीवी पीरियड से ना भी हो ना तो भी पिछले मकाम में हम बिस्तरी करने से इस्लाम ने मना किया है, रोका है। हाँ, जब औरत पीरियड से हो तो आप किस तरह से हम बिस्तर हो सकते हैं और कितना हम बिस्तर हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की इजाज़त है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुआ अज़ा। अल्लाह ने फरमाया कि जब ये आपसे हैज़ के बारे में सवाल करें तो आप इनसे कह दें कि कुल हुआ अज़ा, कि वो नापाकी है। यानी जो औरतों को ब्लड आता है, जो ब्लीडिंग होती है, तो वो नजासत है, वो नजिस खून है। और उसके बारे में इस्लाम ये कहता है कि जब औरतें पीरियड से हों, हम बिस्तरी से हों, यानी कि पीरियड से हों, वो हैज़ आ रहा हो उनको, तो उस वक्त में शौहर को ये इजाज़त नहीं है कि उनके पास जाएं। तो कुरान ने कहा ना कि वो शौहर को चाहिए कि उनके करीब ना जाएं। क्यों? क्योंकि कुल हुआ आज़ा कह दो कि वो नापाकी है। तो करीब न जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके पास नहीं जा सकते, पास बैठ नहीं सकते, पास लेट नहीं सकते, ये मतलब नहीं है। बल्कि ये है कि आप उसके साथ हम बिस्तर नहीं हो सकते। और हम बिस्तरी से मुराद हम बिस्तर कहते हैं एक बिस्तर होना, एक बिस्तर पे होना। उससे मुराद उमूमी तौर पे समझा जाता है कि जो फिजिकली रिलेशन होते हैं उसको हम बिस्तरी कहा जाता है। लेकिन आप सिवाय हम बिस्तरी के, यानी कि सिवाय जिमा के, आप हर तरीके से बीवी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। मसलन अगर कोई औरत पीरियड से है तो अब उसका शौहर उसके पास लेट भी सकता है, बैठ भी सकता है, उसका साथ खा भी सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो औरत पीरियड से है तो हम इसके पास नहीं बैठेंगे, ये कराहत दिल में नहीं आनी चाहिए। हाँ, बस उसके साथ जिमा नहीं कर सकते हैं चूंकि वो उसको ब्लीडिंग हो रही है और उस खून को नजासत कहा गया है। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई शौहर बीवी के साथ हम बिस्तर होता है तो इससे दुनियावी नुकसानात भी ज्यादा हैं। इस्लाम ने हर उस चीज से इंसान को रोका है जिससे दुनियावी नुकसान थे। तो इसमें डॉक्टर्स भी मना करते हैं, हकीम भी मना करते हैं कि भाई जब औरतें पीरियड से हों तो आप उनके साथ फिजिकली रिलेशन ना बनाएं। उसकी वजह ये होती है कि वो नजासत की वजह से, जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से जो शौहर होता है, वो शौहर के अंदर भी, शौहर को भी किसी ना किसी को प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए इस्लाम ने उस चीज से रोका था। तो ये इस्लाम ने जो हमें तरतीब बताई है, चूंकि हर मसला इस्लाम ने हमें समझाया है। अगर कोई इन चीजों का मजाक बनाए या कहे कि भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो भाई नौजवान नस्ल को पता कैसे होगा? वो तो उन्हें जब ये पता ही नहीं होगा कि हम किस तरीके को अपनाएं। इस्लाम ने अगर उन्हें तरीका न बताया होता, हर एक तरीका इस्लाम ने खोल खोल कर वाजे न किया होता, तो जो नौजवान थे वो तो कंफ्यूज रहते ना सारी जिंदगी कि भाई हम किस तरीके को अपनाएं, किस तरीके को ना अपनाएं। तो बहरहाल जैसा कि इनका सवाल है कि पिछले